नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 5 सितंबर को 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें यूपी की हाई प्रोफाइल सीट घोसी भी शामिल है। यहां से सपा के टिकट पर चुनाव जीते दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया था और अब बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद से ही घोषित सीट खाली है और अब उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव में सीधा मुकाबला सपा गठबंधन और बीजेपी के बीच है। जैसा पिछले कई चुनावों में यूपी में होता आया है, वैसे तो पिछले उपचुनाव के नतीजे सपा के लिए अच्छे संकेत नहीं लेके आए। अगर हम खतौली या फिर मैनपुरी उपचुनाव को छोड़ दें तो फिर हर जगह उन्हें मुंह की खानी पड़ी। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव के आंकड़े देखें तो प्रदेश में 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और तीनों सपा की दबदबे वाली सीट थी। हालांकि सिर्फ मैनपुरी को छोड़ सपा को रामपुर और आजमगढ़ दोनों जगह हार का सामना करना पड़ा। बात आजमगढ़ की करें तो ये सीट अखिलेश यादव के करहल से विधायक बनने और लोकसभा सदस्य से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी, तो यहाँ उपचुनाव हुए। आजमगढ़ सीट पर अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने करीब 9,000 वोट से हराया। वहीं आजम खां के इस्तीफे के बाद खाली हुई रामपुर की सीट, उस पर बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने आजम खां के करीबी आसिम रजा को करीब 42,000 वोटों से हराया। आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही सीटें सपा का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन उपचुनाव ने नतीजों ने सपा को बड़ा झटका दिया। वहीं मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट पर सपा और अखिलेश यादव की लाज रखी और यहां अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने बीजेपी के रघुराज को हराया और जीत हासिल की। बात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद 5 सीटों पर उपचुनाव हुए, लेकिन खतौली में सपा की सहयोगी आरएलडी और चंद्रशेखर आजाद ने प्रचार किया और खतौली में जो है वहां बम्पर जीत यहां सपा गठबंधन को देखने को मिली। जिन 5 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें से रामपुर, खतौली, स्वार, छानबे शामिल है, जिसमें रामपुर और स्वार के दिग्गज नेता आजम खां की दबदबे वाली सीट थी, लेकिन इन दोनों सीटों पर भी बीजेपी उनकी सहयोगी दलों ने जो है अपना दल जो है उसने बाजी मारी। तो अब जब यहाँ भी उपचुनाव है घोसी सीट पर, तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या दारा सिंह चौहान बीजेपी की तरफ से जिन्होंने टिकट दिया गया है, क्या वो यहाँ जीत हासिल करेंगे। तो इसमें एक बड़ा जो सवाल है वो ये है कि क्या खतौली मॉडल को अखिलेश यादव यहाँ दोहराएंगे, क्योंकि अगर हम खतौली की बात करें तो खतौली में जो सपा गठबंधन था उसे भारी जीत यहाँ मिली थी। और बता दें कि खतौली में अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद ने प्रचार किया था, जिसका जो परिणाम था वो बिल्कुल पक्ष में आया था सपा गठबंधन के। तो अब देखना होगा कि जब अब मऊ की ये सीट पर चुनाव है, घोसी सीट पर, तो क्या फिर से अखिलेश यादव उसी फॉर्मूले को अपनाते हैं, मतलब दलितों के लिए चंद्रशेखर आजाद का भी साथ उन्हें मिलता है, वो भी प्रचार करते हैं, या फिर जयंत चौधरी भी उनके लिए प्रचार करते हैं, तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।